आसिफ पीर साहब, सीईओ है सिस्टम्स लिमिटेड, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ साहब, ओवरऑल हेलो। हमारे पास आईटी सेक्टर के नंबर हैं, उसमें नज़र आ रहा है कि ग्रोथ है आईटी सेक्टर के अंदर, और फ्रीलांसिंग का भी नंबर दिया गया कि $400 मिलियन आया है, और एंड ईयर में हो सकता है 30 जून तक ये 500 मिलियन या $550 मिलियन तक 30 जून तक नंबर चले जाए। ओवरऑल इस सेक्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर आपका तजिया, और कल बजट भी आना है, तो आप क्या चीज़ें, क्या लाहे अमल आप तय करते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, शुक्रिया शो पे मदु करने के लिए। डेफिनेटली हमारी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में ग्रोथ हुई है। अगर आपने सर्वे देखा हो तो उसमें सर्विसेज सेक्टर में 2.9% की ग्रोथ शो हुई है वर्सेस 2.2%। उसमें आईटी सेक्टर की ग्रोथ तकरीबन 20% के करीब है, 3.2 बिलियन, जो सिर्फ रफली मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट का नंबर 3.5 बिलियन से ऊपर ही होगा। 3.5 टू 4 बिलियन के बीच में नंबर आएगा हमारा। और फ्रीलांसर्स ऑफ कोर्स एक $500 मिलियन के लगभग, आई थिंक ऑफिशियल चैनल से जो आते हैं पैसे, उससे आई थिंक इट्स वेरी मच इन ट्रैक। बट आई थिंक जो आपने दूसरा सवाल पूछा, ग्रोथ तो डेफिनेटली है, और ये सेक्टर कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रहा है। बट अगर आप ये देखेंगे सर कि इसमें जो हमारे सेक्टर को क्या चाहिए, एक ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट। और ह्यूमन रिसोर्सेज, अभी आपने, आरिफ साहब ने भी अभी एक बात कही कि सैलरी पे टैक्सेस, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है हमारे सेक्टर में, खास तौर पे जो ह्यूमन रिसोर्सेस का जो बाहर लोग जा रहे हैं, बाहर अच्छे बच्चे जो टैलेंट है जो बाहर जा रहा है बिकॉज ऑफ हैवी टैक्सेशन। और ये एक बात समझने की इसमें बहुत ज़रूरत है। हमारे सेक्टर में जो एवरेज सैलरी है, मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, बीपी और कॉल सेंटर्स की, दो अलग अलग हिस्से हैं। बट आईटी सेक्टर में जो डेवलपर्स या जो आर्किटेक्ट्स और जिस तरह के लोग हमको चाहिए होते हैं, एक्सपोर्टेबल टैलेंट, उनकी एवरेज सैलरी एनीवेयर बिटवीन $1,000 to $2,000 होती है। अगर वो टैक्स उन टैक्स ब्रैकेट्स में अगर सैलरी में ब्रेक नहीं मिला, टैक्स ब्रेक, सो आई थिंक इट विल बी definitely very very disturbing for a lot of people because I think inflation, तो अगर inflation तो definitely कम हुआ है, बट अगर आप 2 साल पहले से देखें compounded inflation देखेंगे तो वो तो काफी बढ़ गया है। तो definitely people are struggling। और दूसरी आई थिंक मैं एक और बात भी कहूंगा मिनिमम वेज के बारे में भी। आई थिंक बीपीओ सेक्टर में खास तौर पे और आई थिंक दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी, तो मिनिमम वेज भी आई थिंक हमें जरूर देखनी चाहिए, बेस्ड ऑन नॉट जस्ट मेरी नंबर ऑफ दिस ईयर, बट ऑफ कोर्स कंपेयर कंपाउंडिंग फॉर 2 years एंड व्हाट वी हैव डन, कि हमने इसको बढ़ा है। और दूसरा आई थिंक फ्रीलांसर्स की आपने बात की, तो फ्रीलांसर्स में एक्सपोर्ट को बढ़ाना और फ्रीलांसर्स को बढ़ाना बहुत आई थिंक रिलेटिवली आसान है। उसके लिए आई थिंक एक ट्रस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है। अभी भी लोग, मैं ये समझता हूँ कि अभी भी पूरे लोग पाकिस्तान में एक्सपोर्टर और फ्रीलांसर्स पूरे पैसे थ्रू प्रॉपर चैनल विच इज स्टेट बैंक नहीं लेके आ रहे। तो आई थिंक एक हमने एक प्रपोजल दिया था कि रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत, जिस तरह आरडीए सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए भी अगर इस तरह की कोई चीज़ तजवीज़ की जा सके, ताकि लोग पैसे लेके आएं और अपनी मर्जी से लेके जा भी सकें और इन्वेस्ट करें, और एक फ्रीली इकोनॉमी चले। और जाहिर है, आपको भी पता है नदीम साहब के, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो पैसे लेके आएंगे वो सारा कोई भी पैसे वापस लेके जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी यहाँ कॉस्ट है। बट एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाएगा, और एक आपको रिटर्न भी जो आपको मिलता है रोशन डिजिटल अकाउंट, बाहर आप पैसे रखेंगे डॉलर में तो आपको वो रिटर्न भी नहीं मिलेगा जो आरडीए आपको प्रोवाइड करता है। तो इस तरह की फैसिलिटी बनानी बहुत ज़रूरी है। इससे आई थिंक अनऑफिशियल आईटी एक्सपोर्ट विल कम टू एन ऑफिशियल, वो एक आपको लो हैंगिंग फ्रूट है जिससे हमें ज्यादा रेमिटेंस चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है, आई थिंक ये जब होता है तो हमारी इंडस्ट्री को भी जितना मैक्सिमम, हमें मिनिमम जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पैसे बाहर नहीं रखने चाहिए, और मुल्क में पैसे लेके आए एक्सपोर्ट, हमारी हमें डॉक्यूमेंटेड एक्सपोर्ट हमें बढ़ाने की जरूरत है सर। बिल्कुल सही। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। नदीम उल हक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जो ग्रोथ के नंबर दिए गए हैं 2.68, बड़ी फसलें बताया गया नाकाम हो गई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी जो है वो नेगेटिव ग्रोथ में है, लेकिन टोटल 2.68% की शरह से ग्रोथ दिखाई गई है। आप तो प्लानिंग कमीशन को हेड करते रहे हैं, आप इस एस्टिमेशन से मुतमईन हैं? नहीं जी, मेरा ख्याल कोई भी मुतमईन नहीं है। ये तो हुकूमत करती है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। इसमें गाड़ियों की एक्सपोर्ट, गाड़ियों की भी सॉरी मैन्युफैक्चरिंग 40% बढ़ गई है, स्मॉल स्केल की भी बढ़ गई है, वगैरह वगैरह लॉट्स ऑफ थिंग्स के ऊपर मैंने आर्टिकल भी लिखा हुआ है आज अखबार में कल परसों। तो ये तो एक है प्रॉब्लम, ठीक है।
हुकूमतें करती हैं, अनफॉर्चुनेटली अगले साल रिवाइज कर देंगे, लोअर कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन सर ये थोड़ा सा पूरा प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसका बेड़ागर करने के मुतरादिफ नहीं है कि आपने पॉवर्टी की एस्टिमेशन भी दुरुस्त नहीं करनी है, आपने अनएम्प्लॉयमेंट की भी दुरुस्त नहीं करनी है, आपने जीडीपी ग्रोथ के नंबर भी दुरुस्त नहीं करने, तो फिर तो आपकी प्लानिंग तो स्टार्ट से ही गलत होगी ना। प्लानिंग तो नदीम साहब, मैं कोई मेरा ख्याल जब प्लानिंग कमीशन में था उससे पहले से भी लिख रहा हूँ कि प्लानिंग को एक बहुत डीप चेंज की जरूरत है। किताब भी लिखी हुई है इस पे कि प्लानिंग हैज टू कम इनटू द 21st सेंचुरी। ये हक हैग महबूबुल्लाह खरट हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप का मॉडल 1956 का भी तक हम चला रहे हैं। जरा आगे बढ़े ना, वी हैव टू चेंज दिस मॉडल। नंबर 2, पीएसटीपी को खत्म कर देना चाहिए। मैंने बहुत लिखा हुआ है, पीएसटीपी खत्म कर दें। ये जो बंदरबांट एमएनएस की है और जो एक ब्रिक एंड मोटर का तमाशा है कि आप चीजें बनाई जाती हैं उनको यूज नहीं करते। आपने 150 यूनिवर्सिटीज बना दी है जिनमें प्रोफेसर कोई नहीं है। आपने फ्लाईओवर्स, हाईवेज बना दिए जो यूज नहीं होते। आपने मेट्रो बना दिया, बस की जगह आपने सीमेंट लगा दिया। तो बड़ी बड़ी गलतियां। आपने पावर प्लांट लगा दिए बेवकूफ वाले, क्योंकि इतनी जल्दी में होते हैं। दे डोंट वांट टू डू PC1 तो भरना नहीं चाहते। जब मैं वहां था तब भी था, रोते रहते थे PC1 तो भरो। वो PC1 एमएनए भर के लिया था, बस खत्म करो, अब मुझे दे दो भाई। PC1 भरना मीन्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, उस पर किताबें लिखी गई हैं। फिजिबिलिटी वो तो हमने करनी नहीं है। तो ये निजाम टूट चुका है, इसको खुदा के बस इंडिया ने बदल दिया, अब हम भी बदले। बहुत जोर लगाए इस पर, जोर लगाए, मीडिया बोले इस पे, ये निजाम खत्म करे। सर इसमें खाली एक मसला नहीं है, अब उससे भी बड़ा मसला एक वो जो NFC अवार्ड का हमने एक फॉल्टी सा प्रोसीजर बना लिया। 60% रिसोर्सेज हम सूबों को देते हैं, सूबे वो पैसे कहाँ खर्च करते हैं, तो क्या उसकी कभी हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की कोशिश की है? मेरे ख्याल में कभी हुकूमत ज़हमत ही नहीं करती। और ये आपकी कंटिन्यूस जो रन है फिजिकल डेफिसिट की, आप इससे कभी सारी उम्र बाहर भी नहीं निकल सकते। 60% सूबों को देके 40% में से आप डेट सर्विसिंग भी करेंगे, डिफेंस भी करेंगे, गवर्नमेंट भी रन करेंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे हम। नहीं, देखिए, अव्वल तो डेट हमें डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं। अब डेवलपर जो हमारे हाथ में रहेगी वो इस्लामाबाद या बड़े प्रोजेक्ट्स। अब ये क्यों भावलपुर वगैरह के हाईवेज बनाते हैं, तो अपने लिए बनाते हैं। क्यों एमएनएस को पैसे देते हैं? सुबह दे ना, वो एमएनएस को फिर वफाक क्यों पैसे देती है? तो हम गलती करते, खुद करते हैं, ये करनी नहीं चाहिए। अब वफाक का जो डेवलपमेंट बजट है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, ना होने के बराबर होना चाहिए। सूबे जो टैक्स इकट्ठा करेंगे वो आपको क्यों दे? सूबे टैक्स जो इकट्ठा करते हैं, यूज करते हैं, सूबे यूज कर रहे हैं। अभी टीवी पे आपके प्रोग्राम में ही ऐड आ जाएगा, बड़ी जल्दी देखें, मरियम बीबी का। वो दिन रात ऐड चलता रहता है, रट गया मुझे। उस पर पैसे खर्च होते हैं, फिर जो वो काम करते हैं उस पर पैसे खर्च होते हैं। सूबे पैसे खर्च रहे हैं और कुछ अच्छे भी कुछ बुरे भी काम कर रहे हैं। बट ठीक है, बट क्या करें, इस मुल्क में हर चीज नदीम साहब बिगड़ी हुई है। आपने गोरे का निजाम चला रहे हैं आप, 1860 लॉर्ड मुकाले का। कोर्ट्स आपके नहीं चलते, ब्यूरोक्रेसी आपकी नहीं चलती, पॉलिटिक्स आपका नहीं चलता, तो क्या करें? रिफॉर्म की तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। रिफॉर्म तो इज अ डर्टी वर्ड। ये सोचते रिफॉर्म मीन्स मोर टैक्स। सर एक आपसे बजट कल अनाउंस होना है, आपकी अगर मैं तरजीहात पूछूं तो 1, 2, 3 तरजीहात आपकी क्या होंगी? मेरी तरजीहात होंगी जी, काटे एक्सपेंडिचर्स। मुझे बताएं कि इस्लामाबाद में 5 मिनट से ज्यादा क्यों है। मुझे बताएं कि ये सरकारी गाड़ियां क्यों खरीदते हैं। अगले बजट में सरकारी गाड़ियां काट दें, प्रोजेक्ट में सब जगह काट दें। अगले बजट में सरकारी घर काट दें। आज सुना है कि जी एमएनए के लिए 7 बिलियन का घर बन रहा है। अगर मुल्क में हमारी मुसीबत पड़ी हुई है तो एमएनए के लिए क्यों 7 बिलियन का घर बना रहे हैं? आपने सेनेट की और पता नहीं सारे पार्लियामेंट में 500% तनख्वाहें बढ़ाएंगे। ये लगता तो नहीं ये मुल्क गरीब है। जिधर मैं जाता हूँ वहाँ फ्लाईओवर बन रहा है, जिधर मैं जाता हूँ सड़कें बन रही हैं, जिधर मैं जाता हूँ तमाशे लगे हुए हैं। तो ये तो खर्चे तो बहुत हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि खर्चे इनके पास पैसे नहीं, इनके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन प्रायोरिटी दुरुस्त नहीं है।